नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महाकुंभ चल रहा है। ये सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग है। सबसे ज़्यादा लोग धार्मिक आधार पर इकट्ठे होते हैं महाकुंभ में। अभी तक का जो आंकड़ा है वो कहता है कि करीब 12 करोड़ लोग 2013 के महाकुंभ में आए थे। इस बार 40 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर विवाद है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर 42 की लड़ाई को छोड़ दें तो जब भी महाकुंभ लगा है तब संख्या गिरी थी, संख्या बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण गैदरिंग है। और इसमें और भी जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन स्वतः स्फूर्त ढंग से होता है। इस आयोजन का कामकाज अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होता रहा, अंग्रेज़ों ने इसकी व्यवस्था करते रहे, आज भी हो रहा है। जो भी व्यवस्था होती है वो बेहद डेमोक्रेटिक तरीके से होती है, सबकी सहमति से होती है। अखाड़ों से बात करके ही उनको जगह अलॉट की जाती है। कौन पहले स्नान करेगा, कौन बाद में स्नान करेगा, सब कुछ सामूहिक रूप से होता है और ये काम जनता करती है। अब धीरे धीरे प्रशासन की भूमिका इसमें काफ़ी आ गई है। लेकिन मैं महाकुंभ की उन खूबियों के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि इस बार का जो महाकुंभ है उसमें मीडिया की भूमिका और उसमें सरकार की भूमिका कुछ ऐसी है जो दिल में एक टीस दे रही है, एक कसक दे रही है। इस बारे में बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि इंटरनेट पे मुझे मिला। पहले आप इस वीडियो को सुन लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे इस कुंभ के बारे में। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है। तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। टेंट है? नहीं। टेंट नहीं है? नहीं। खाना पीना है? नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आम लोग वहाँ जो कुंभ में हिस्सा लेने गए हैं वो क्या कह रहे हैं। जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पे मैंने साझा किया तो लोगों की प्रतिक्रिया आई कि ये छिद्रान्वेषण है। किसी ने कहा कि ये बिहारी बोल रहे हैं, हरियाणा के कैसे हो सकते हैं। यानी जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं उन लोगों को दुश्मन मान लिया गया। और एक चीज़ अच्छी तरह से सबको समझने की ज़रूरत है कि जब भी मीडिया पे कोई आलोचना होती है तो वो आलोचना, सरकार की जो आलोचना होती है, वो सरकार से कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा होता है और सरकार के लिए वो एक अच्छी चीज़ है। कोई सरकार को गाली नहीं दे रहा है कि आप सरकार के समर्थक एकदम गुंडों की तरह गुस्से में आ जाते हो, फील्डिंग करने लगते हो। वो आदमी जो कुछ कह रहा है वो एक जानकारी दे रहा है, उस जानकारी का सरकार के लिए बहुत महत्व है। और ये सरकार जो यूपी की सरकार है, इसको पता कैसे चलेगा कि लोगों को क्या तकलीफ़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो इस कुंभ की कवरेज कुछ अजीब ही तरीके से कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी वीडियो न्यूज एजेंसी दनादन, फिर देख लीजिए, मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ एक के बाद एक, विदेशियों के बाइक चला रहा है। ये फ्रांस से आया है, ये इटली से आया है, ये जर्मनी से आया है, ये फलां जगह से आ रहा है, ये इस जगह से आ रहा है, एक के बाद एक विदेशी। क्या गोरी चमड़ी के प्रति तुम्हारा आकर्षण है भाई? मीडिया वाले बंधुओं, तुम वहाँ पर गए हो और तुम्हारी भूमिका जो है वो ये है कि उस कुंभ मेले में जिसमें करोड़ों लोगों को शामिल होना है, कहीं कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जो सरकार की चूक हो गई हो, सरकार की नज़र से चूक गई हो, सरकार के ध्यान में ना हो,
और वो उसको पता लग जाए तो वो उसको ठीक कर सके समय रहते। ठंड से जब कुछ लोग मर जाएंगे उसके बाद में हाय तौबा करने से अच्छा है कि सरकार को समय रहते लोगों की शिकायतें पहुंचा दो। लेकिन तुम ये शिकायतें नहीं पहुंचा रहे हो। तुम्हारा काम है लोगों के दुख दर्द लोगों तक पहुंचाना, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसों से इतना ज़्यादा तुम लाचार हो गए हो कि तुम कुंभ की सारी ग्लैमराइज व्यवस्था को दिखाने में लगे हुए हो। तो मीडिया का जो काम है वो ये है कि वहाँ क्या तकलीफ हो रही है, कैसे 25 किलोमीटर दूर ट्रेन का स्टेशन कर दिया गया है और वहाँ से लोगों को ट्रैवल करके 15 किलोमीटर दूर से 25 किलोमीटर दूर से जो जाने वाली ट्रेनें हैं प्रयागराज को, इलाहाबाद को, वो ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों में भेज दी गई हैं। और वहाँ से कहीं 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहीं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहीं 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहाँ से जो ट्रेन से मुसाफिर आ रहे हैं उनको कुंभ तक जाना होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि वो कुंभ तक जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से ऐसी पुख्ता नहीं की गई है कि हर 5 मिनट में बस मिलेगी ही मिलेगी, ये होगा ही होगा। तो आप अपना इंतज़ाम करके 15 किलोमीटर पैदल चलिए या कोई लोकल वाहन ले लीजिए, या वहाँ के जो लोग मोटी कमाई कर रहे हैं, जो सार्वजनिक परिवहन वाले लोग हैं, ऑटो टैक्सी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनके हाथों आप लूटिए। इसके ठीक विपरीत इस बार कुंभ में कार वालों के लिए बेहतर इंतज़ाम किया गया है। जो कार से जाएंगे वो कुंभ मेले से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर, उससे भी ज़्यादा 3 किलोमीटर दूर, उससे भी ज़्यादा 4 किलोमीटर दूर, बस 4 किलोमीटर से ज़्यादा किसी भी कार वाले को इस बार महाकुंभ में पैदल नहीं चलना पड़ेगा। सबको वहाँ पार्किंग बना दी गई हैं। पार्किंग के पास में एक फूड कोर्ट दे दिया गया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और तो और आपको लॉकर दे दिए गए हैं, क्लॉक हाउस बना दिया गया है, ताकि आप जाएं और अपना कीमती सामान अगर चाहें तो वहाँ पर ताले में बंद करके जमा कर दें और वापस जाते वक्त ले लें। कार वालों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और जो भारत का असली नागरिक है, जो असली श्रद्धालु है, जो सचमुच पुण्य लाभ के लिए वहां जा रहा है, उसकी दुर्गति है। ये माताओं बहनों की जो आपने वीडियो देखे, ये गलती से आ गया। वहां हर तरफ एक ऐसी कहानी है जिसको कवर करने वाला कोई नहीं है। कुंभ बनकर रह गया है साधन संपन्न लोगों का कुंभ, जो कि अपेक्षित नहीं था, क्योंकि भारत का महाकुंभ गरीब गुरबे ऐसे लोगों का महाकुंभ है, जो दूर दराज के गांव से सीधे साधे लोग एक झोला लेकर, बूढ़ी माँ को लेकर, किसी को लेकर आ जाते हैं कि 12 साल बाद ये पुण्य अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भारत का हिंदू मानता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब छीना झपटी हुई तो जो अमृत कलश निकला था उसके अंदर से, उसकी कुछ बूंदें 4 जगह गिर गई थीं। वही 4 जगहों पर महाकुंभ होता है। तो एक हिंदू मान्यता है कि हम वहाँ स्नान करेंगे तो हम जो अमृत है, अमृत मतलब एक पवित्र ऐसा द्रव्य जो पीने से हम अमर हो जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। तो हम उस पानी से नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। ये मकसद लेके जो गांव का आदमी आ रहा है और सोच रहा है 12 साल बाद फिर ये मुहूर्त आएगा, जिस मुहूर्त में इस बार कुंभ हो रहा है, तो तब के लिए वो आदमी कष्ट सहकर आ रहा है। हमारा फर्ज सरकार होने के नाते ये होना चाहिए था कि हम उसको इंतज़ाम करें कि वो वहाँ पहुँच जाए, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ आदमी को ये झेलना है और दूसरी तरफ कुंभ में जाने वालों को बेहद लग्जरी इंतज़ाम करके दिए जा रहे हैं। यानी आपकी जेब में माल है तो गंगा, वही वाला हाल जो आप वहाँ जाएंगे वाराणसी में, मोटा टिकट कटाएंगे तो ऐसे दर्शन हो जाएगा, ये करेंगे तो वैसे दर्शन हो जाएगा, जैसे महाकाल में उज्जैन में किया है। कुंभ में भी अगर आपकी जेब में माल है तो आपके पीछे सरकार है।
वहां पर डोम वाले कांच के गोल लग्जरियस कैंप बनाए गए हैं, टेंट। तस्वीर देखिए आप स्क्रीन पे। 80,000 से 1.25 रुपए का ये एक टेंट है या डोम है, जिसके अंदर सारी लग्जरी सुविधाएं हैं। उसके अंदर लालटेन वालटेन भी बड़ी बढ़िया ग्लैमरस सी है। उसके अंदर आप रुकेंगे और सारी की सारी सुविधाओं का आनंद लेंगे। यानी आपके पास 1.25 रुपए हैं तो आपको वहाँ मेला परिसर में ही शान के साथ रुकने का मौका मिलेगा। अब आप कल्पना कीजिए, जो अम्मा जी जिससे हमने बात शुरू की थी, जो लोग वहाँ दूर, कोई किसी स्टेशन से, कोई किसी स्टेशन से, सूबेदारगंज स्टेशन है वहाँ पर एक बड़ा दूर, 15-16 किलोमीटर दूर, वहाँ से पैदल पैदल आ रहे हैं। या तो वो पैसे अफोर्ड कर सकें जो महंगे पैसे हैं, या तो सरकार ने वहाँ पे एक क्विक शटल दे दी होती कि रेलवे स्टेशन से कुंभ तक आपको हम लेके जाएंगे। उसकी जगह आपने रेलवे स्टेशन को दूर कर दिया। इसके साथ साथ जो बसें आएंगी दूसरे शहरों से, चाहे वो कानपुर से आ रही हैं, जौनपुर से आ रही हैं, वाराणसी से आ रही हैं, मिर्ज़ापुर से आ रही हैं, रीवा चित्रकूट की तरफ से आ रही हैं, कानपुर की तरफ से आ रही हैं, लखनऊ की तरफ से आ रही हैं, अयोध्या प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही हैं, उन बसों को 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। यानी जो आदमी कुंभ में दर्शन के लिए आया है, 10 किलोमीटर पहले बस स्टॉप बना दिए गए हैं, उतर जाइए और पैदल जाइए। और जैसा मैंने आपको बताया कि कार वालों को 2 किलोमीटर नज़दीक तक जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ 24,000 कदम प्रयागराज जंक्शन से चलना पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। 1 मीटर के 2 कदम होते हैं। लेकिन प्रयाग स्टेशन बहुत पास में है। बहुत सारी ट्रेनें जो अभी प्रयाग जंक्शन तक आती थी, प्रयागराज जंक्शन तक, उन ट्रेनों को जैसे मैंने बताया दूर दूर के स्टेशन तक भेज दिया गया है। इसके साथ साथ 2000 लग्जरी टेंट बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 स्टार होटल्स ने भी यहाँ पर टेंट लगाए हैं, जहाँ 15 से 20,000 रुपये आपको रात भर का देना पड़ेगा। और जो सरकारी टेंट लगे हैं उसमें जो डोरमेट्री है, अब ये जो अम्मा जी आपको जो बोल रही थी वीडियो में, उनकी समस्या समझिए। सरकारी टेंट में डॉर्मेट्री में अगर आप रुकेंगे, डॉर्मेट्री मतलब एक आपको छोटी सी चारपाई मिलेगी और पीछे एक अलमारी होगी जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। उसमें आपको 1,500 रुपये एक रात का देना पड़ेगा। महाराजा टेंट में आपको 35,000 रुपये एक रात का देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ और विकल्प हैं जो सस्ते विकल्प बताए जा रहे हैं, जिनमें 200 रुपये रोजाना आपको देना पड़ेगा। और ये हैं जन आश्रय स्थल, जो कि रैन बसेरे का नाम बदल दिया गया है। एक बड़ा सा टेंट होगा, उसमें ज़मीन पर फर्श बिछा होगा, तकिया लगाइए, सो जाइए, एक कंबल वहाँ से मिल जाएगा। इस पे आपको 100 से 200 रुपये देने पड़ेंगे। जो अर्धकुंभ हुआ था, जिसको महाकुंभ कहा गया था 6 साल पहले, उस अर्धकुंभ को लेकर बड़ा ग्लोरिफिकेशन हुआ था और इलाहाबाद में तब बड़ी संख्या में आवास का इंतज़ाम किया गया था। लोगों को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की सुविधा और ये सब चीज़ों से नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। वो सुविधाएं इस बार सिरे से गायब हैं। खैर, पॉइंट मेरा ये है, जो ये मैं बात कह रहा हूँ सारी की सारी, वो ये है कि भाई इस देश में हर चीज़ को क्या तुम अमीरों के लिए कर दोगे? क्या इस देश में जो धार्मिक, कम से कम धर्म को तो सबके लिए बराबर रखो। क्या धार्मिक मामलों में भी भेदभाव इतना ज़्यादा होगा कि आप अगर अपने लिए कहीं पे दर्शन करने जा रहे हो तो आप कार वाले हो तो आपकी मौज होगी। आप अगर हेलीकॉप्टर में चाहो भीड़ देखना, उसकी भी सुविधा है। मोटा माल दो और वो हेलीकॉप्टर में बिठा के आपको पूरे कुंभ का ऊपर से चक्कर लगवा देंगे, जो दर्शन आप किसी चीज़ से कर ही नहीं सकते हो। ऐसी लग्जरी सुविधाएं, लाख सवा लाख रुपए के टेंट मैंने आपको बताया। अजीबो करीब तरीके से ये पूरा, जैसे कहा जा रहा है कि पूरे मेले को अमीरों के कदमों में बिछा दिया गया है। मीडिया की भूमिका का जहाँ तक सवाल है तो उसको ये समझना पड़ेगा
कि भैया तू उस टेंट की लग्जरी बताने के लिए वहाँ नहीं गया है, विदेशियों के चेहरे दिखाने के लिए वहाँ नहीं गया है, तू वहाँ ये देखने के लिए गया है कि यति नरसिंहा रंग जैसा आदमी जिसके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाने, आग लगाने का आरोप है, इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश करने का आरोप है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कुंभ मेले में चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। वीडियो लगा रहा हूं और वीडियो आ रहे हैं। तुम उस पर चर्चा नहीं करोगे, तुम उस पर डिबेट नहीं करोगे, तुम उस चीज को नहीं उठाओगे। अगर यति नरसिंहानंद योगी आदित्यनाथ के साथ दिखता है, इसका मतलब एक संदेश है पूरे प्रदेश की पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए कि भैया इस पे हाथ डालना है तो 10 बार सोच लेना, बंदा सीधे योगी जी का आदमी है। यही संदेश जाता है ना भाई। अगर चंद्रचूड़ साहब के घर पे मोदी जी गए थे तो गणपति की आरती उतारने नहीं गए थे, वो मोदी जी का जो इकोसिस्टम के लोग हैं, मोदी जी का प्रशासन है, मोदी जी के जो समर्थक हैं, ट्रोल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उन सबको ये संदेश देना था कि बंदा अपना ही था, इसलिए इसके पीछे मत पड़ना। वरना चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो भी ऑब्वियसली वो कहेंगे कि इतने साल तक हमने बहुत सारा भला काम किया और अब जो है हमको मोदी जी ने छोड़ दिया, तो मोदी जी ने जो चाहा हमने किया। तो इसलिए एक संदेश, ये सब चीज़ें इस तरह के संकेत दिए जाते हैं और ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि किस तरह से ये कुंभ अब जो हमारा मीडिया है उसके लिए सिर्फ ग्लोरिफिकेशन, मनोरंजन। जो बाबा जितना आध्यात्मिक होगा मीडिया का कैमरा उसको नहीं दिखाएगा। जिस बाबा के पास जितना ज्ञान होगा, जिसके पास, जिसको हम कहते हैं हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक, जिसके उपास जितना तेज होगा, जिसके अंदर जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, जिसके आशीर्वाद से इंसान तर जाए, उसके पास मीडिया नहीं जाएगा। जो बाबा जितने कौतुक कर रहा होगा, जहां पर उसको कौतुक दिखेगा, अजीबो गरीब चीजें दिखेंगी, वहां मीडिया ज्यादा जाएगा। खोपड़ी पहन के डांस कर रहा है, उसको शूट करेगा, उसमें उसको मनोरंजन दिख रहा है। तो मीडिया जो है, अगर वहां पर बहुत बड़े सन्यासी पड़े हुए हैं, वहां पर बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं उनको बता दो। लेकिन आप ये देखो जी, ये इटली से आई है, इसका पति फ्रांस में है, इसका ये ईरान में है, और ये देखो जी कुंभ में आई है। और सबसे बुरी बात, कुंभ कोई आज का तो है नहीं, कुंभ सदियों पुराना मेला है। और उस मेले में अब धीरे धीरे करके उस मेले का जो श्रेय था वो प्रशासन और सरकारों को दिलवाने की होड़ में मीडिया जुट गया है। कुंभ का आयोजन सरकार के भरोसे नहीं होता है। सरकार वहां पर लट्टू बल्ब लगा के, बिजली के खंभे लगा के, सड़कें बना के ठेकेदार कल्याण योजना चलाती है, जबरदस्त चलाती है ठेकेदार कल्याण योजना। और जब ठेकेदार कल्याण योजना चलती है तो गोबर भी कहीं से उठता है तो मिट्टी लेके उठता है। तो वो ठेकेदार कल्याण योजना भी चलाती है और श्रेय भी लेती है कि हमने बहुत महान काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसमें वो जो आध्यात्मिक महत्व है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला हिंदू लोग आपस में ही कर लेते हैं। हिंदू लोग भी नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसमें शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग वहां पर जाते हैं, उस जगह पे अपना आध्यात्मिक लाभ लेते हैं। अभी मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता है तो वहाँ आकर के स्नान आ गए, कोई बवाल नहीं हुआ। कोई दूसरा चला जाता तो कुछ और हो जाता। तो कुल मिला के जो मीडिया की प्राथमिकताएं हैं वो प्राथमिकता आप देख लीजिए कि इस कुंभ मेले में साफ दिखाई दे रहा है कि लाखों की भीड़ वहाँ पर मौजूद है। वो लोग जा रहे हैं और वो अपनी अलग अलग दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, खोया पाया की व्यवस्था है वहाँ पर, बड़ी पुरानी है। उस व्यवस्था का एक बड़ा अच्छा उसका वो है क्योंकि वहाँ के लोग खुद ही उसको चलाते हैं। ये जो कोई खो जाता है उसके परिवार वालों को ढूंढने की व्यवस्था सरकार नहीं चलाती है, लोग चलाते हैं स्वयं सेवी ढंग से। इतना बड़ा टेंट हाउस, लाखों बल्लियाँ उसके पास में हैं, वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को जानने के लिए हैं। विदेशी मेहमान वीआईपी घाट पे, अब वीआईपी घाट होने लग गए हैं कुंभ के अंदर।
भगवान के दरबार में कोई वीआईपी है, कोई नॉर्मल है, वहाँ पर कैसे आरती करते हैं, इसकी तस्वीरें हैं। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और ये सब एक संकेत दे रहा है कि इस देश में सब कुछ अमीरों का हो चुका है। अमीरों का अमीरों के लिए देश हो गया है और एक सरकार है जो अमीरों के चरणों में बिछी हुई है। उस सरकार के पास इंतज़ाम के नाम पे प्राथमिकता में वो लोग हैं जिनकी जेब में पैसे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी अडानियों को सरकार कुंभ के लिए आमंत्रित करने जाती है और जो असली श्रद्धालु है उसको इलाहाबाद शहर के बाहर, करीब करीब बाहर बस से उतार दिया जाता है, पैदल जाओ। ट्रेन बाहर के स्टेशन, जो दूसरे आसपास के छोटे स्टेशन हैं, वहाँ पर रुकने लगती हैं, कह दिया जाता है वहाँ से जाओ। 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और उस 5,000 करोड़ रुपए में इस अंबानी जी को क्या मिल रहा है? उस 5,000 करोड़ रुपए में किसी और को क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान की रूलिंग क्लास है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, उद्योगपति और पैसे वाले लोग कुंभ को भी एक धार्मिक श्रद्धापूर्ण आयोजन के बजाय एक लग्जरी या गंदे शब्दों में कहें तो अपनी अय्याशी बघारने का केंद्र बनाया जा रहा है। तुमको क्या ज़रूरत है वो कांच के डोम के अंदर वहाँ ठहरने की, और सरकार को क्या ज़रूरत है किसी को वहाँ ठहराने की? गंगा मैया के आंचल में अब ऊंच नीच होगा। नमस्कार, जय हिंद।